परम दूत परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मन मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी तथाय किंचन प्रिय सुजान की अताय कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की शीतलीकरणं यदु यदा समीयसीततो नो वयं गुरुसन्ना गुरुप्रजाभ्यो वयन्ना पशव्याः सुशान्ति भवतु। बोलिए भागवत भगवान की जय हो उमिया बाबा की जय हो लंगर खेरे की जय हो जय जय श्री राधे हे श्याम। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का कीर्तन करेंगे। നാളെ പ്രോപ്പർ വായന सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 गाइए सीताराम 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 कहिए जाए वेदे राधे राम ताए वेदे राइए जाए वेद राम राम ताई वेद रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए मुख में हो राम नाम राम सेवा
लावे दान हान लाभ चाहिए वेदे लावे दान ज्ञान हान लाभ चाहिए ताई वेदे राम राम ताई वेदे राइए जाए वेदे राके राम ताई वेदे रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाई वेदे राम राम ताई वेदे राइए जाए वेदे राके राम ताई वेदे रहिए आय बेमान तो कर नहीं पाएगा किया बेमान तो करमान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए भलाया का त्याग होगा काम करते रहिए जाई वेदे राटे राम ताई वेदे राइए जाए वेदे राके राम ताई वेदे रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाए वेदे राटे राम ताई वेदे राइए जाए वेदे राके राम ताई वेदे रहिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशाए राम जी से दूजी आशा छोड़ दे दाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाताए राम जी से दूजा नाता तोड़ दे साधु से राम रंग 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 रंगिए साधु संग राम अंग 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 रहिए जाई वेदे राके राम ताई वेदे राइए जाए वेदे राके राम ताई वेदे रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाई वेदे राके राम ताई वेदे राइए जाए वेदे राके राम ताई वेदे रहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ ने जिंदगी की डोर जोर हाथ दीनानाथ
विधिराइए ताई विधिराते राम ताई विधिराइए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय विधिराते राम ताई विधिराइए ताई विधिराते राम ताई विधिराइए सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 जय राधे श्याम राम 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 बोले भागवत भगवान की जय हो भूमिया बाबा की जय हो लंगर केरी की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि शुक्लां ब्रह्मविचारसार परिमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणीं भवयदाम् जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् अनुजवनकृशानं
ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान नारायण के लिए हम नमस्कार करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से ताप संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। वाणी की देवी सरस्वती माता के लिए चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं तथा वेद व्यास के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण करने के लिए 18वें पुराण भागवत महापुराण की रचना की है। इस पुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। भागवत कथा का सत्संग नैम सारण तीर्थ से प्रारंभ होता है। व्यास जी महाराज सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के लिए नमस्कार करते हैं और किस तरह नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो कैसे भगवान हैं? वो सत स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। जो सतचित आनंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो संसार के जन्मदाता हैं, पालन करता है एवं प्रलय करता है, जो संसार की उत्पत्ति करते हैं और संसार का पालन पोषण करते हैं और अंत में महाप्रलय द्वारा संसार का विनाश कर देते हैं। इनके स्मरण करने से 3 प्रकार के ताप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वे 3 ताप कौन से हैं? तुलसीदास जी महाराज रामायण में बता रहे हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं जाता, राम राज्य का हुए नहीं जाता। ऐसे भगवान 3 प्रकार के तापों के लिए नष्ट करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। जिनमें दैहिक ताप जो देह के द्वारा भोगने पड़ते हैं। देह में कौन कौन से विकार होते हैं, जैसे बुखार है और अन्य तरह की ये बीमारियां चल रही हैं, ये सभी दैहिक ताप द्वारा भोगने पड़ते हैं। और दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा ताप देते हैं, जैसे अकाल पड़ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, जो अकाल मृत्यु होती है वो देवताओं के द्वारा होती है, इसे दैविक ताप कहते हैं।
और भौतिक ताप जैसे ओलावृष्टि और सूखा पड़ जाना, इसके लिए भौतिक ताप द्वारा होता है। तो ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो राम जी के जब जन्म था उस समय ये तीनों प्रकार के ताप नहीं थे। ये इन तीनों प्रकार के ताप का कारण था कि वहां पर राम नाम का भजन होता था, और आज के युग में राम नाम का भजन नहीं होता है। इस तरह से ये तीनों प्रकार के ताप हम लोगों को भोगने पड़ते हैं, जिनके स्मरण मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं भगवान का स्मरण करने से। इसके बाद व्यास जी संसार के प्रथम गुरु सुखदेव जी महाराज के लिए नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पाराशर ऋषि और सत्यव्रती के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ, और व्यास की पत्नी बिंदुमती के द्वारा सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने नरा को कंधे पर डालकर जंगल की ओर निकल पड़े। तब व्यास जी महाराज उनके पीछे रोते हुए चिल्लाते हुए जा रहे हैं, हे पुत्र वापस आ जाओ, कहाँ जा रहे हो। तब सुखदेव जी नहीं लौटे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब वृक्षों ने व्यास जी महाराज के लिए जवाब दे रहे हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपके पुत्र सुखदेव जी इतने बड़े आत्मज्ञानी हैं, इन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए जन्म लिया है, न कि तुम्हारे घर में रहने के लिए। ऐसे सबकी आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, यह भागवत सत्संग नैमिषारण तीर्थ से प्रारंभ हो रहा है। सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों में सबसे बड़े शौनक जी प्रश्न करते हैं कि हमें कोई ऐसी भागवत कथा सुनाओ जो संसार के दुखों से निवृत्ति कर दे तथा भगवान कृष्ण के दर्शन करा दे। सूत जी कहते हैं कि तुम्हें सभी सिद्धांतों का परम तत्व सुनाऊंगा, और वह परम तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिनके सुनने तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर परम कल्याण के लिए प्राप्त कर जाते हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। पूरा संसार काल रूपी सर्प के मुंह में बैठा हुआ है, एक एक करके ये सर्प सबको निगल रहा है। नंबर सबका आना है, कोई बच नहीं सकता। यदि बचना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें, जो कलयुग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए सुनाई थी। यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। परीक्षित की मोक्ष होते ही ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए तथा भागवत की परीक्षा लेने के लिए सत्यलोक में तराजू लगा दिया। भागवत एक पलड़े में भागवत महापुराण को रख दिया और दूसरे पलड़े में 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों के लिए रख दिया, लेकिन वे सभी मिलकर के भागवत के पलड़े को बराबर में नहीं कर पाए और ना ही उसको पल भर के लिए भी उठा पाए। भागवत वाला पलड़ा इतना भारी हो गया कि सभी वेद शास्त्र मिलकर भी बराबरी नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने इस ग्रंथ को भी प्रमाणित कर दिया। शौनक जी कहते हैं कि 7 दिन की सप्ताह विधि कहाँ से प्रारंभ हुई। जब सूत जी बोले
हे ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद जी मृत्यु लोक की यात्रा करते हुए बद्री नारायण पहुंचे और वहां उनकी भेंट सनक सनंदन सनातन संत कुमारों से हुई। तब कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, आपके जो मस्तक पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं और संतों के लिए कोई आपका मस्तक देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोई चोरी हो चुकी है, और संतों की कोई चोरी होती नहीं है। इसीलिए आप अपनी ये चिंता की लकीरें जो दिखा रहे हैं उसका कारण बताइए, आपकी किस बात के लिए चिंता हो रही है? जबकि संतों की तो चोरी होती नहीं है। संतों के पास राम नाम का ऐसा धन है जो चोर चुरा नहीं सकता और भाई बंधु बांट नहीं सकते। इसीलिए ब्रज क्षेत्र में एक ही भजन सुनने के लिए मिलता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीराबाई ने भी राम नाम का अच्छा वर्णन किया है। उस भजन के लिए सुनते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे गुरु ने, वस्तु अमोलक दई मेरे गुरु ने, करे कृपा मोहे अपनायो, करी कृपा मोहे अपनायो, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब छुपायो, जग में सब कुछ पायो, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न होए चोर नाय लेवे, खर्च न होए चोर नाहि लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सतते नावत वटिया सतगुरु, सतके नानक बटिया सतगुरु, भव सागर आयो, भव सागर तर आयो, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
से जस गायो, मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब नारद जी बोले, महाराज मैंने इस मृत्यु लोक में आकर के सभी तीर्थों की भ्रमण किया है। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंदरम। मैं पुष्कर गया हूँ, प्रयाग भी गया हूँ, काशी गया हूँ और गोदावरी गया हूँ, हरि क्षेत्र गया हूँ, कुरुक्षेत्र गया हूँ, श्री रंग जी भी गया हूँ, लेकिन मुझे शांति कहीं पर भी नहीं मिली है, क्योंकि कलयुग के मित्र अधर्म ने सभी साधनों को जला करके भस्म कर दिया है। ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई सत्कर्म करने वाला है। घर घर में स्त्रियों की प्रभुता हो गई है और सालों के लिए बुद्धिमान बताया गया है। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले हो गए हैं। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखते हुए जब मैं वृंदावन यमुना किनारे पर पहुंचा, तब मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक स्त्री, उनके चारों तरफ 100 स्त्रियां बीजना से हवा कर रही हैं। उसके पास 2 वृद्ध दोनों तरफ दाईं बाईं जंघाओं पर सिर रख करके अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मुझे देखते ही वह स्त्री बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे साधु, क्षणभर के लिए रुको और मेरी चिंता का नाश करो। कहते हैं कि संत महात्माओं के दर्शन करते ही सभी पापों के लिए नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कह रहे हैं, पुण्य पुण्य बिनु मिले न संता, 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 सत्संग संस्कृति कार्यांता, सत्संगति संस्कृति कार्यांता। अर्थात कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब संतों के लिए दर्शन प्राप्त होते हैं। तब नारद जी ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है, कृपया करके अपना परिचय दो। तब वह स्त्री बोली, अहम भक्तेर्दीक्षाता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों पुत्र मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम ज्ञान वैराग्य है। तथा ये जो चारों तरफ 100 स्त्रियां बीजना से हवा कर रही हैं, ये भारत की नदी हैं, जो स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा के लिए आई हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में जवान रही, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी जवान रही थी, परंतु गुजरात में आते ही मैं वृद्ध हो गई। दोनों पुत्रों को लेकर जब वृंदावन में पहुंची, यमुना किनारे पर, तो
मैं जवान हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। आप मेरे बालकों के लिए जवान करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। योग बल के द्वारा नारद जी ने पूरा हाल जान लिया और बोले, तुम तो वही भक्ति हो जो भगवान के हृदय में वास करती हो। तुम्हारे बिना तो भगवान को प्राप्त भी नहीं करा जा सकता। सबरी अहिल्या सगन कसाई, भक्ति तेज ने मुक्ति पाई। तो भक्ति की महिमा है अनमोल, रामायण नारायण नारायण बोले। नारायण नारायण बोले। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत विष का प्याला। बन गया अमृत विष का प्याला। अब के सुना दो तुम प्यारी बांसुरिया। अब के सुना दो तुम मेरे प्यारे सावरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में तूने मिटा गई सारी। एक इशारे में तूने मिटा गई सारी। उठ गया गोवर्धन जब तूने उठा लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मेरे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मेरे मन में
श्री मन मंदिर में बस जाऊं सामरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरे प्राणों से प्यारे। कब दर्शन दोगे मेरे प्राणों से प्यारे। अदर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया। अदर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा युगे सावरिया। जगती नंदलाला राधा झुके सावरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। नारद जी बोले भक्ति कलयुग में भगवान नाम का कीर्तन ही सब दुखों को दूर करता है। मैं आपके दोनों पुत्रों को दुखों के लिए दूर कर दूंगा। यदि मैंने आपके दोनों पुत्रों को जवान नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। नारद जी ने संकल्प कर लिया। नारद जी ने फिर ज्ञान वैराग्य के कानों पर मुंह रख कर के चारों वेदों के लिए और शास्त्रों के लिए श्रवण कराया तथा गीता का पाठ भी सुनाया, परंतु ज्ञान वैराग्य अचेत ही पड़े रहे। तब नारद जी घबरा गए कि मैंने तो संकल्प कर लिया इनको जवान करने का और कोई भी चीज बची भी नहीं है जो मैं इनको सुना दूं। सभी चीजें मैंने इनके लिए श्रवण करा दी, लेकिन ये जवान क्यों नहीं हुए। तब आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो तुम्हारा वचन अवश्य पूर्ण होगा। अब नारद जी मन में सोच रहे थे कि जब से मैं सत्कर्म ही तो कर रहा था, लेकिन ये देवता भी बड़े चालाक हैं और मुझे धर्म संकट में फंसा दिया। महाराज मैंने सबसे पूछा कि सत्कर्म क्या है, लेकिन इसे मैं जान नहीं पाया। जब मैं आपके पास बद्री नारायण में आया हूं तब सनकादि कुमार बोले कि हे नारद जी श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, तुमने भागवत कथा नहीं सुनाई। तब नारद जी बोले कि महाराज मैंने चारों वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों के लिए श्रवण करा दिया और भागवत से बड़े तो ये हैं। जब मैंने इसका बाप सुना दिया तो भागवत सुनाने की जरूरत क्या है। तब सनकादि कुमार बोले कि नारद जी आप यही बात तो नहीं जानते, जो बाप जिस काम को कर देता है बेटा पूरी जिंदगी उस काम को नहीं कर पाता, और जो बेटा जिस काम को कर देता है बाप उसको पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। कि नारद जी बोले कि महाराज मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। तो नारद जी सनकादि कुमार कहने लगे नारद जी गन्ने में से चीनी बनती है गन्ने के रस से,
और यदि हमको चाशनी बनानी है तो चीनी का उपयोग किया जाएगा, चीनी से ही चाशनी बनेगी। और यदि चीनी नहीं है तो आप गन्ने के रस से चाशनी कभी नहीं बना सकते। इसी तरह जो भागवत जिस काम को करती है उसके लिए 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप गंगा किनारे हरिद्वार के पास बद्रीवन में जाइए और वहां पर मंडप का निर्माण करिए और सभी संतों के लिए, ग्रामवासियों के लिए पीले चावल देकर उनको निमंत्रण दीजिए और भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भी निमंत्रण दीजिए। और हम चारों भाई वहां पर आएंगे और कथा के लिए श्रवण कराएंगे। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य और ऋषि मुनि और देवताओं के लिए निमंत्रण दिया नारद जी ने। सभी ऋषि मुनि बद्रीवन में पहुंच रहे हैं। और कौन कौन से ऋषि बद्रीवन में पहुंच रहे हैं? भृगुरवशिष्ठ च्यवनस्य गौतम मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो प्रकण्डपुत्रा त्रिजपे प्रह्लाद योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुकोजा जलजङ्गमोऽत्या सर्वेऽप्यमीमो निगणास पुत्र शिष्या। भागवत में ऋषि मुनियों के नाम बता रहे हैं। भृगु ऋषि वहां पर पहुंच रहे हैं, च्यवन ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, पाराशर ऋषि हैं, मेधातिथि ऋषि हैं। ऐसे बड़े बड़े ऋषि वहां पर पहुंच रहे हैं। सनकादि कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत का एक ही श्लोक जिसके कान में पड़ जाता है उसके पाप ऐसे भागते हैं जैसे मानो सिंह में, जंगल में कोई सिंह गर्जना करता है तो सभी जीव जंतु भाग जाते हैं। इसी तरह भागवत का एक श्लोक श्रवण करने मात्र से और पाप सभी भाग जाते हैं। श्रीमद् भागवत का इतना फल है जो त्रिवेणी में स्नान करने से, एकादशी व्रत करने से, ब्राह्मण भोजन कराने से जो फल मिलता है वह भागवत की कथा सुनने मात्र से उतना फल मिल जाता है। मानव जीवन प्राप्त करके जिसने भागवत कथा नहीं सुनी उसके जीवन के लिए धिक्कार है। जीते हुए भी वह मुर्दा के समान है और वह गधे से भी गया बीता है। इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को गोद में लेकर के भगवान नाम का कीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से उतरी। और कैसे उतर रही है? भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंदं हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
के मन को लुभाते, मुरली बजा के मन को लुभाते, यही गीत गा के तन को मैं त्यागूं, यही गीत गा के मन को मैं त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न कभी नाम लेना, भूलो न तेरा कभी नाम लेना। निष्काम होकर यही गीत गाऊं, निष्काम होकर यही गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, ताली बजाते हुए। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति देवी ने सनकादि कुमारों से कहा, महाराज मैं कहाँ बैठूं? तब सनकादि कुमारों ने कहा, जितने भी श्रोता गण यहाँ पर बैठे हैं सबके हृदय में विराजमान हो जाओ और एक रूप से दोनों पुत्रों को लेकर के लिए नारद जी के पास एक रूप से बैठ जाओ। 7 दिन की भागवत और यहाँ पर सनकादि कुमार 4 व्यास हैं और 4 ही परिचित हैं। जैसी कथा वहाँ पर जो हुई है उसके बाद आज तक ऐसी कथा नहीं हुई है। और वो उसका कारण क्या है कि परिचित तो 4 की जगह 8 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, 108 भी बना सकते हैं, परंतु व्यास केवल एक ही होता है। अगर 1 से ज्यादा व्यास अगर तुमने जैसे व्यास गद्दी पे बिठा दिए तो भागवत कथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक व्यास कुछ कहेंगे और दूसरे व्यास कुछ कहेंगे। इसीलिए लेकिन वहां पर सनकादि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार 4 व्यास हैं और 4 एक ही भाषा में एक ही शब्द से और भागवत कथा के लिए श्रवण करा रहे हैं। और 7 दिन की भागवत कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, विमान में बैठ करके और भगवान के धाम को चले गए। एक रूप से सदा सदा के लिए भक्ति नारद जी के हृदय में वास कर गई। अब नारद जी से सनकादि कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसके बाद से आज दूसरी बार हमारी भेंट हो रही है। यदि कुछ मन में शंका हो आपके तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर कोई पता नहीं कि कब हमारी भेंट होगी। तब नारद जी कहते हैं कि गुरुजी, भागवत की कथा से कौन कौन से पापी पाप से मुक्त हो जाते हैं। तब सनकादि कुमार बोलते हैं,
ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररतानि मार्गा क्रोधानि दग्धा कुटिलस्वकामिनः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्वकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, माता पिता के जो निंदक हैं, उग्र पापी हैं, ऐसे व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनने से पाप मुक्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि ऐसा कोई पापी तर भी गया है क्या? तब सनकादि बोले, मैं तुम्हारे लिए एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिसके श्रवण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव था। उसमें चारों वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो लोग वहां पर उस गांव में रहते थे। उस गांव के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उन्हें ऐसी पत्नी मिली जिसका नाम था धुंधली, जो सूर्योदय के बाद उठती है, मोहल्ले में पड़ोसियों से लड़ती रहती है, जो आचार विचार से शुद्धता से हीन है और लड़ने में निपुण है। बहुत समय तक धुंधली से कोई संतान नहीं हुई और एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण जी किसी काम से बाहर जा रहे थे तो उनके सामने से गांव का एक व्यक्ति निकल रहा था और उस ब्राह्मण को देखते ही बोले कि आज मैंने पता नहीं किसका मुंह देख लिया और मेरा काम नहीं हो सकता है। और वो यह कहकर के लौट गया। तब आत्मदेव जी ब्राह्मण बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के जंगल में प्राण त्यागने के लिए आत्मदेव जी चले गए कि जब मैं इतना बड़ा निपुता हूँ, जो मेरा मुंह भी देखना अपराध है, तो मैं जिंदा क्यों हूँ? इससे तो अच्छा मुझे मरना ही अच्छा है। जब वहां पर गए तो वहां से एक सन्यासी निकल के जा रहे थे और आत्मदेव जी से बोले कि आप ये क्या कर रहे हो और आपके तो सिर पर चोटी है, आप ब्राह्मण लग रहे हो और आपके तो जनेऊ भी धारण है, आप किस बात से अपने प्राण त्याग रहे हो? तब आत्मदेव जी बोले, महाराज, पूर्व जन्म के कर्म से मेरे कोई संतान नहीं है। बाजार से मैं फल खरीद करके लाता हूँ तो घर में अंदर लाते ही वो सड़ जाते हैं। कनावगतों में मैं जल अर्पण करता हूँ पितृश्वर देवताओं के लिए, तो वह भी हाथ से आते ही गर्म हो जाता है और गर्म जल पितृश्वरों के लिए अर्पण नहीं करते हैं। एक मैंने गाय पाली, वो भी जब से मेरे घर में आई है तब से वह आज तक नहीं ब्याई है। अतः इससे दुखी होकर के मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। तब महात्मा जी बोले और उन्होंने योग बल से आत्मदेव जी का सारा हाल जान लिया और तब महात्मा जी बोले कि संतान से किसी को सुख नहीं मिला है। अगर सुख मिला तो सगर के 60,000 पुत्र थे, उन 60,000 पुत्रों से उसको कभी सुख नहीं मिला पुत्रों से। यदि तुम ये कहना चाहते हो कि एक पुत्र से सुख मिलता है तो चित्रकेतु राजा के तो एक ही पुत्र था, परंतु उसे भी सुख नहीं मिला। सुख तो सन्यासी में है, सन्यास में है, भगवान के भजन में है। तब आत्मदेव जी बोले
और मन में सोच रहे थे कि जब ये महात्मा ने मेरे 7 जन्म पीछे के और 7 जन्म आगे के जन्मों का पूरा हाल जान लिया तो ये तो मुझे पुत्र भी दे सकते हैं। तब आत्मदेव जी बोले, गुरुजी कैसे भी करो मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र दो। तो महात्मा जी मन में सोच रहे थे कि इससे अच्छा तो मैं सीधा निकल जाता तो ही अच्छा था, खामखा इसको पल्ले पाड़ लिया। फिर महात्मा जी बोले और मंत्र पढ़ करके और फल निकाल के झोली से दिया और बोले कि इस फल को आप जिसे खिलाओगे वो गर्भवती हो जाएगी और पुत्र पैदा हो जाएगा। तब आत्मदेव जी उस फल को लेकर के अपनी पत्नी धुंधली के दे दिया। तभी अचानक ग्रामवासी आ गए हवन यज्ञ कराने के लिए और आत्मदेव जी को बुला करके ले गए। धुंधली उस फल को लेकर के मन में सोच रही थी कि अब तक जितने भी फल मेरे घर में आए हैं, घर में आते ही वो सड़ जाते हैं, लेकिन ये फल कोई करामाती लग रहा है, घर में आकर के भी और वैसा का वैसा ही है। तब धुंधली ने सोचा कि यदि मैंने इस फल को खा लिया तो मैं जरूर गर्भवती हो जाऊंगी। इसीलिए रोती रोती उस फल को लेकर के धुंधली अपनी सहेली के पास गई और सहेली के घर पे जाकर के अनेक कुतर्क किए। धुंधली बोली, मैं फल खा करके गर्भवती हो गई तो भोजन कम खाया जाएगा और भोजन कम खाऊंगी तो ताकत भी शरीर से कम होगी, और यदि ताकत कम होती है तो अभी तो मैं अपनी पड़ोसन को चित्त कर देती हूँ, लेकिन यदि मेरी ताकत कम हो गई तो वो मुझे चित्त कर देगी, इसीलिए मैं इस फल को नहीं खा सकती। और चलो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन दूसरी बात और है, और जितना मैंने ग्रहण किया उससे ज्यादा ही सुनाने का प्रयास किया, और कोई अगर गलत शब्द बुलाओ अब एक भजन करेंगे। 11 बजे थे, 11 बजे थे, 11 से 5। हाँ, 11 से 5 रहेगी कथा का समय, 12 से नहीं है। 11 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी, जिसमें 1:30 बजे लंच होगा, 1:30 से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। और व्यास जी के नियम तो आपको पते ही होंगे। एक ड्राम भर करके एक तरफ जल रख दें और बीच में ये जल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जल नहीं बटना चाहिए, ये उनके नियम है, वो कल आपको बताएंगे। और अब एक भजन करते हैं, उसके बाद फिर आरती करेंगे। हेलो, अभी आपके बीच में हमारे परम पूज्य महाराज श्री मधुसूदन शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छा भागवत कथा का आयोजन किया और अपनी टूटी बूटी वाणी से बहुत ही सब बढ़िया सुनाए। जो भी गलती है तो उसे क्षमा करके जाना, ये मत कहना कि क्योंकि ये हमारे नए व्यास जी हो रहे हैं तैयार, और आपको तो ताली बजानी चाहिए, आपके गांव का नाम रोशन हो रहा है। कोई वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे
श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे ललितायुत चंदा सखी है ललितायुत चंदा सखी है बीच में राधा चले धीरे बीच में राधा चले धीरे धीरे श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे चित श्री रामायुत मधुमंगल चित श्री कामारुत मधुमंगल चित श्री रामायुत मधुमंगल चित श्री कामारुत मधुमंगल बीच में बीच में राधा चले धीरे धीरे श्याम तेरे बजे धीरे धीरे श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे बजे होले होले बजे धीरे धीरे बजे होले होले श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे 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 बजे धीरे धीरे बजे होले होले बजे धीरे धीरे बजे होले होले श्याम तेरी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे जगदीश रे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जय करू मैं सखी ओम जय जगदीश रे तुम पूरण तुमको माया तरयामी स्वामी तुम्हारा तरयामी ईश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश रे तुम करुणा की सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश रे जय बंधु तुम्हारता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने आकर उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश रे विजय बेकार मिटाओ पाप हरो देवा अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण कहा गे मीरा ओम जय जगदीश रे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश रे जय जगदीश
हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरिति। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम्। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम्। वीररसारपुष्पैर्विरवः प्रभावदुरसीधरमञ्जरीं त्वां पूर्वयामि जगति स्वरमि प्रसीदं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले महादेव बाबा की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। बोले वृंदावन हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। द्वारा श्रवण करी। कल से भागवत कथा का प्रारंभ 11 बजे से होगा, तो सभी समय का ध्यान रखें। 11 से 5 भागवत की कथा होगी और 1:30 बजे रेस्ट होगा आध घंटे का। और कल से कथा का विधिवत हम प्रारंभ करेंगे और प्रसाद की व्यवस्था सभी बैठ जाएं तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी।